अपने गीतों के माध्यम में संजोकर जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि आज का परिवेश हमारा जो है बहुत ही गोदी मीडिया के उसमें हम लोग जो है बंध गए हैं। अगर आप सोशल मीडिया के साथी ना होते और आप जैसे लोगों की फौज नहीं होती तो शायद हम लोग पूरे देश में अपने जनता की आवाज़ को, जो विकास के मामले में है, जो हमारे राहुल गांधी जी 5 न्याय की बात करते हैं, सारी मुद्दों को लेकर जो आज हम लोग बात कर रहे हैं इस चुनाव में। लेकिन अफसोस है कि 2014 से लेकर उन्होंने कहा था मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख खाते में दूंगा। बाद में वही उनके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी कहते हैं जुमलेबाजी थी। तो मैं समझता हूँ कि आज भी जो बीजेपी अपनी वादे करते हैं वो जुमलेबाजी ही है। इसलिए कहूँ कि राजस्थान में चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा था कि आप राजस्थान में अगर 500 रुपये में सिलेंडर पा रहे हैं तो मेरी सरकार बनाइए, मैं 450 में आपको दूंगा। इस पर हम लोगों ने बहुत ही एजिटेशन भी किया था, उसका विरोध भी किया था कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ आप राजस्थान के हैं कि पूरे देश के हैं? अगर ऐसी स्थिति है तो पूरे देश में 450 रुपये किया जाए। लेकिन आज वहाँ की जनता उनको जिताकर सत्ता तो दे दी, लेकिन आज 900 रुपये में सिलेंडर खरीद रही है। कहीं न कहीं ये बीजेपी सरकार सिर्फ जुमलों में चल रही है। इसी के लिए मैं अपनी बात पूरा समय, क्योंकि हमारे बीच गायक कलाकार बैठे हैं और मैं इनको अपने विचारों एक सवाल भी हो जाए कि समाज को बदलने में और समाज को जगाने में संगीत का कितना बड़ा रोल है? देखिए, संगीत का माध्यम आज से नहीं, आज़ादी के ज़माने से रहा है। उस समय भी क्षेत्रीय गानाओं के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे मसले होते थे जिसको लोग गीतों में प्रयोग कर जनता अंग्रेजों के खिलाफ एक नारा दिया था। और ये एक उत्तेजना, समझिए कि ये उत्तेजित करने का काम करते हैं अपने माध्यम से। बहुत सारे हमारे क्षेत्रीय कलाकार, आज देख लीजिए उसका राठौर, उसका हमारे जो महिला आज जो जिस तरह से नेहा जी जो है, नेहा जी ने जिस तरह से जंग छेड़ी और मोदी जी ने उनके पे FIR करा, उनके पति को नौकरी तक के हटा दिया गया। ऐसा हिटलरशाही सरकार आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि इस लोकतंत्र में हम अगर बात कर रहे हैं तो हमें सजा दिया जाए, हमारे घरों को तोड़ दिया जाए, हमारे लोगों को काउंटर कर दिया जाए। केजरीवाल जैसे चीफ मिनिस्टर, हमारे देश के 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में बंद कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि इमरजेंसी से भी बुरा हाल इस समय हमारे देश में है। इतने बड़े हिटलर शासन को आप नहीं देखे होंगे। इसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है, जिसमें हम जानते हैं कि हमारे सभी कलाकार की ये जिम्मेदारी बनती है, हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी बनती है ऐसी सरकार को खाल फेंकने में सहयोग करना। राकेश यादव को आपकी पार्टी ने चेयरमैन बनाया है पूर्वांचल जोन का, कितनी मजबूती मिलेगी इनके? बिल्कुल मजबूती मिलेगी पूर्वांचल में, क्योंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है और हमारी भोजपुरी भी यहाँ पे है। दोनों से समायोजित इन लोगों का जो है बिरहा गायक होते हैं और भी गायक कलाकारों के माध्यम से जो हमारा क्षेत्र है। मुझे आशा है कि इस नौजवान से बहुत सारी उम्मीदें हैं। कांग्रेस पार्टी जरूर इनको और भी इनके बहुत ऊपर तक ले जाने का काम भी करेगी, क्योंकि ये अपने कर्मों से ये साबित करेंगे कि गायक कलाकारी में भी एक गुण होता है। एक नेता अपनी बात कहता है लेकिन उस बातों को सच में दिल तक प्रयोग कर डालने का काम करता है, तो एक कवि करता है और एक कलाकार करता है। तो इसके लिए इनकी पूरी हम इनसे सहयोग की कामना करते हैं। क्या लगता है